हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। इन तीन टॉपिक को आज कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं मैनेजर कमीशन की। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनेजर कमीशन की। अब जब बात हो रही है मैनेजर कमीशन की, तो जो चीज़ आपको सुनने में लग रही है कि ये मैनेजर कमीशन है, ये बस इतना ही है। इसमें कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नया कुछ करना है या बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में कुछ पढ़ना है। बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैनेजर का जो कमीशन होता है, बस उसको जो कैलकुलेट किया जाता है उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, बिफोर चार्जिंग। और उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये बिफोर चार्जिंग है और ये आफ्टर चार्जिंग है। देखिए, समझने वाली बात बस इतनी है कि यहाँ पर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है प्रॉफिट पर। अब बिफोर और आफ्टर में फ़र्क क्या होता है ये हम सिंपली बता देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक प्रॉफिट है 22,000, ठीक है। 22,000 है, बिफोर का केस है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कमीशन का 10%, तो 10/100 ये हमने किया तो हमारा कमीशन जो निकल कर आया 2200 आया। आफ्टर के केस में एक फार्मूला यूज़ होता है, जितना भी हमारा कमीशन होता है उतना ही कमीशन हम नीचे ऐड कर देते हैं 100 के साथ, और हम लोग लिख देते हैं इस तरह से 111। यानी कि अगर हमारा प्रॉफिट इतना ही है 22,000 है और हमारा कमीशन 10 है तो नीचे 110 होगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कमीशन आएगा वो 2000 आएगा। तो यहाँ पर बस फ़र्क ये है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। ये पहले का है केस और ये केस बाद का है। बाद के केस में जो भी हम कमीशन ऊपर लिखते हैं उतना ही कमीशन हम नीचे ऐड कर देते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो सिंपली हमको ये फॉर्मूला इस तरह से याद रखना है और इस क्वेश्चन में ज़रूर लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ये आफ्टर का केस है या बिफोर का केस है तो हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे कि इसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा। इसमें समझने वाली जो बात है वो ये है कि हम लोग जब कमीशन चार्ज करते हैं तो कमीशन दो तरह से चार्ज किया जा सकता है। एक है हम एम्प्लॉयज़ को कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा होता है कि हम कमीशन पार्टनर को दे रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि एक पार्टनर जो कि वर्किंग पार्टनर होता है वो मैनेजर की पोस्ट को भी संभाले हुए होता है, यानी कि वो मैनेज भी कर रहा होता है बिजनेस से और बिजनेस का पार्टनर भी होता है। तो ऐसे केस में हमारा पार्टनर भी कमीशन लेने का हकदार होगा, उसको भी हम लोग कमीशन देंगे क्योंकि वो मैनेजर की पोस्ट को फुलफिल कर रहा है। अब एम्प्लॉय के लिए तो एक जर्नल सी चीज़ है, उसको कमीशन दिया ही दिया जाता है अगर वो मैनेजर होता है। अब डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जब एम्प्लॉय को मैनेजर कमीशन दिया जाएगा तो उसकी एंट्री हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। जब पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, भले ही वो मैनेजरियल रोल प्ले कर रहा हो, तो इस केस में हम लोग इसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये याद रखना है, ये दो चीज़ें याद रखनी है। अगर हमारा कमीशन एम्प्लॉयज़ को है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर पार्टनर को मैनेजर कमीशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके लिए एक पूरा क्वेश्चन करके आपको दिखाया जाएगा, परेशान ना हो। अब आगे दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे, इसको हटा देते हैं। और उसके बाद अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर जो भी हमने बात की थी वो की थी इंटरेस्ट ऑन लोन की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में दो तरह से होता है। एक तो पार्टनर, ठीक है, फर्म को लोन देता है, और दूसरा होता है फर्म
पार्टनर को लोन दे रही होती है। ठीक है, एक तो होता है पार्टनर फर्म को लोन दे रहा होता है, दूसरा होता है कि फर्म पार्टनर को लोन दे रही होती है। अब दोनों ही केसेस में हम लोग करेंगे क्या, करना कुछ नहीं है, जितना हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है उतना हमें पे कर देना है। ठीक, बहुत सीधी सी बात है। अब कितना होगा ये कैसे पता चलेगा, तो एज पर एग्रीमेंट वहाँ पर लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इतना पे करना पड़ेगा। अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो उस केस में हम लोग पार्टनर्स का लोन कितने परसेंट लेते हैं, 6% लेते हैं। ठीक है, 6% लेते हैं। अब इसकी बात दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हो गई इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो लोन एक ऐसा अमाउंट है कि वो आप पार्टनर से लें, बाहर से लें, कहीं से फाइनेंस कंपनी से लें, बैंक से लें, कहीं से भी लें, उसको आपको तो लोन तो पे करना ही पड़ेगा उसका, और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है जब पार्टनर लोन दे रहा है, ठीक है, तो पार्टनर जब लोन दे रहा है तो उसको भी तो हक बनता है कि वो लोन का इंटरेस्ट ले। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसकी एंट्री कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये जर्नल एक्सपेंसेस है। जर्नल एक्सपेंसेस क्यों कहे जाएंगे, पार्टनर जैसा कि बताया बाहर से ले, अंदर से ले, कहीं से भी ले, तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसकी जो एंट्री होती है, मेन चीज़ जो हमें समझना है वो क्या, कि इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी। हम सिंपली यहाँ पर दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, और उसके बाद जो भी अमाउंट होगी यहाँ पर चली जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में इतना ही है, जर्नल एंट्रीज हम बाद में एक साथ बताएंगे। अभी हम लोग इतना ही समझ लेते हैं कि ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का पूरा यही प्रोसेस होता है, इसमें और कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है कि अगर फर्म पार्टनर अगर कमीशन ले रहा है तब क्या होगा, है ना, बात तो समझ में आ रही है, यहाँ पर क्लियर हो गई, यहाँ तक ये बात समझ में आई। अब उसके बाद नेक्स्ट है रेंट। रेंट में जैसा कि हमने बताया था कि हम रेंट का भी इसी में कवर करेंगे, तो रेंट के साथ भी वही प्रोसेस होगा। रेंट आप बाहर से बिल्डिंग हायर करते, किराए पर लेते, या पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग दे दी, ठीक, बात सेम है। अगर बाहर से लेते तो भी रेंट देना पड़ता, पार्टनर ने दे दी तो भी रेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कहाँ पर एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होगी, क्योंकि ये भी प्रॉफिट चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, रेंट चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट के अगेंस्ट। जिस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन का भी प्रॉफिट के अगेंस्ट में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसी तरह से रेंट भी हमारा प्रॉफिट के अगेंस्ट ही चार्ज किया जाएगा। तो यही छोटे छोटे से जो पॉइंट थे वो हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।